नमस्कार, स्पेशल 7 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। स्पेशल 7 में आज हम आपको बताएंगे कि कोरोना की सबसे सस्ती दवा, सबसे सस्ती टैबलेट अब मार्केट में आने वाली है, जिसकी कीमत क्या है ये आपको स्पेशल 7 की रिपोर्ट जानने के बाद पता चलेगी। लेकिन वैक्सीन की तैयारी चल रही है, वैक्सीन महंगा, लेकिन सबसे सस्ती दवा मार्केट में आने वाली है, वो भी हिंदुस्तानी मार्केट में। इसलिए आपके लिए रिपोर्ट बहुत ही मायने रखेगी। और साथ ही साथ आपको इस बात की भी जानकारी दे दें कि आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि दिल्ली में मेट्रो कब से शुरू होने वाली है, जिसके संकेत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दे दिए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्पेशल 7 की, और सबसे पहले रूबरू कराएंगे आपको कवर स्टोरी से। कवर स्टोरी के जरिए हम आपको बताएंगे कि आज कौन कौन सी 7 एक्सक्लूसिव खबरें हम स्पेशल 7 में आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कोरोना की मौत किस तरीके से मुमकिन है। साथ ही साथ आपको रूबरू कराएंगे उस सस्ती दवा से जो आपका पॉकेट अलाउ करता होगा और आप आसानी से उसे बाजार से खरीद पाएंगे, मेडिकल शॉप से खरीद पाएंगे, जिससे आप कोरोना से बच पाएंगे। इसके साथ साथ दिल्ली की तैयारियों की लगातार तारीफ हो रही है, और दिल्ली ने जिस तरीके से कोरोना से जंग लड़ी है उसकी भी तारीफ हो रही है। रिकवरी रेट दिल्ली का 85% से ज्यादा पहुंच गया है, जो कि काबिल तारीफ है। यानी कि 100 में से 85 मरीज दिल्ली में ठीक हो जा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको हम रूबरू कराएंगे कि आखिर किस तरीके से दिल्ली में मेट्रो की चलाने की तैयारी की जा रही है, और मेट्रो की शुरुआत कब से हो सकती है, जिसके संकेत दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिए हैं। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आखिर किस तरीके से हरियाणा कोरोना से इस जंग लड़ रहा है। लगातार 500 से ज्यादा मामले हर दिन हरियाणा में सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में हरियाणा की जो रफ्तार है रिकवरी रेट की, उससे कैसे और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि दिल्ली से लगते 4 जिलों में, जो हरियाणा से लगते 4 जिले हैं, हरियाणा के 4 जिले जो दिल्ली से लगते हैं, उनमें कोरोना का स्टेटस क्या है, और आखिर क्यों स्वास्थ्य मंत्री बार बार ये कहते हैं हरियाणा के कि इन 4 जिलों ने हरियाणा की परेशानी को बढ़ा दिया और जिसके लिए जिम्मेदार दिल्ली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्पेशल 7 की। स्पेशल 7 की अपनी पहली रिपोर्ट में आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से कोरोना की मौत संभव है, मौत इसकी मुमकिन है, और वो भी हिंदुस्तानी दवा के जरिए। हिंदुस्तान में लगातार अलग अलग जगहों पर कोरोना को लेकर के जो कोवैक्सीन को तैयार किया गया है, जिसका ह्यूमन ट्रायल अलग अलग जगह पर चल रहा है, इसका अपडेट आज हम आपको देने वाले हैं कि इसका अपडेट क्या है, और जितने मरीजों को कोवैक्सीन दिया जा रहा है, यानी कोरोना की दवा का ह्यूमन ट्रायल जिन जिन लोगों पर किया जा रहा है, उनके शरीर में किस तरीके के रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट को। घातक कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए वैक्सीन बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है। ऐसे में देसी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन की भी ट्रायल स्टेज पर है। देश में बनी कोविड वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल दिल्ली एम्स में चल रहा है। आईसीएमआर और भारत बायोटेक ने मिलकर कोवैक्सीन को बनाया है। कुल 12 सेंटर्स में इसका ट्रायल चल रहा है। देसी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन ट्रायल में वॉलंटियर्स का सेफ्टी का रिव्यू किया जा रहा है। इसके बाद ट्रायल को आगे बढ़ाया जाएगा। बताया जा रहा है कि एम्स में वैक्सीन के ट्रायल के लिए क्लिनिकल एरिया इमरजेंसी के पास बनाया गया है, ताकि वैक्सीन का तत्काल कोई रिएक्शन हो तो वॉलंटियर्स को तुरंत इलाज उपलब्ध कराया जा सके। दिल्ली एम्स सहित देश के 12 सेंटर्स में वैक्सीन का फेज 1 ट्रायल चल रहा है। इनका मुख्य मकसद सेफ्टी का आकलन करना है। हरियाणा के रोहतक समेत कई सेंटर्स में वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है, और वहां पर वॉलंटियर्स में अभी किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स नहीं पाए गए हैं, जो ट्रायल का पॉजिटिव संकेत है। भारत बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने दावा किया है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी के साथ मिलकर उसने कोविड-19 के लिए भारत की पहली वैक्सीन को सफलतापूर्वक बना लिया है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। स्पेशल 7 की अपनी दूसरी रिपोर्ट में आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं उस दवा से जो कि सस्ती दवा है कोरोना के खिलाफ जंग में। यह दवा एक रामबाण का काम कर सकती है, जिसकी कीमत बहुत ही कम है, और इतनी कम कीमत है कि आपका पॉकेट अलाउ करेगा। आप आसानी से इसे मेडिकल शॉप से खरीद पाएंगे, ताकि अगर आपको कोरोना का संक्रमण हुआ है तो इस जंग में आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। हिंदुस्तानी बाजार में बहुत जल्द यह दवा आ जाएगी। कीमत क्या है, इस रिपोर्ट में आपको इसकी जानकारी मिलेगी। कोरोना का संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में सभी को आस है बस एक वैक्सीन की, लेकिन दुनिया भर में जो वैक्सीन बनाई जा रही है उसकी कीमत इतनी है कि वो आम लोगों की पहुंच में आना मुश्किल है। ऐसे में कोरोना वायरस की सबसे सस्ती दवा बन चुकी है, और उसे बाजार में लाने की अनुमति ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई से मिल भी गई है। इस दवा की सबसे खास बात है इसकी कीमत, क्योंकि इस दवा की एक टैबलेट मात्र 59 रुपए में मिलेगी। इस दवा का नाम है फेविटॉन।
जिसे ब्रिटेन फार्मास्यूटिकल्स ने बनाया है। कंपनी का दावा है कि ये एंटीवायरल ड्रग है जो कोरोना वायरस से लड़ने में कोरोना मरीजों की मदद करेगी। इस दवा को फेविपिरावीर के नाम से भी बाजार में बेचा जाता है। ब्रिटेन फार्मा का दावा है कि फेविटॉन 200 मिलीग्राम की टैबलेट में आएगी। एक टैबलेट की कीमत 59 रुपए होगी। ये कीमत मैक्सिमम रिटेल प्राइस होगी। इससे ज्यादा कीमत पर यह दवा नहीं बेची जाएगी, क्योंकि ये दवा देश के हर कोरोना मरीज को मिलनी चाहिए। कंपनी के मुताबिक इस समय फेविपिरावीर दवा की जरूरत सबको है। ये दवा उन मरीजों के लिए बेहतरीन है जिन्हें कोरोना का हल्का या मध्यम दर्जे का संक्रमण है। फेविपिरावीर दवा से उन कोरोना संक्रमितों के लिए नई आस जगी है जिनकी माली हालत खराब है। ऐसे में ये सस्ती दवा उनके लिए संजीवनी का काम करेगी। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में अगर आप रहते हैं या इसके आसपास के प्रदेशों में अगर आप रहते हैं तो आपको दिल्ली से सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली ने खुद को कोरोना प्रूफ बना लिया। यानी कि कोरोना से लड़ने में दिल्ली काफी हद तक सक्षम है और साथ ही साथ कोरोना का अटैक अब दिल्ली में उस कदर नहीं हो रहा जिसकी उम्मीद की जा रही थी या जिसकी आशंका थी कि बहुत ही हाई लेवल पर कोरोना का अटैक दिल्ली में देखने को मिलेगा। अब दिल्ली ने इस जंग को किस तरीके से लड़ा और एक शब्द और इस्तेमाल किया जा रहा है, हर्ड इम्यूनिटी। ये क्या है, इसे भी समझिए इस रिपोर्ट के जरिए और समझिए कि दिल्ली किस तरीके से खुद को तैयार कर रही है। दिल्ली की हर्ड इम्यूनिटी। कोरोना प्रूफ हुई दिल्ली। कोरोना से दिल्ली जीतेगी। जल्द चलेगी दिल्ली में मेट्रो। जो दिल्ली कुछ हफ्ते पहले कोरोना की जबरदस्त चपेट में थी, वो दिल्ली अब हर्ड इम्यूनिटी की ओर बढ़ रही है, जिससे दिल्ली कोरोना प्रूफ होने वाली है। ये हम नहीं कह रहे, खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये दावा कर रहे हैं। उनके मुताबिक देश की राजधानी के करीब 1/3 लोग इम्यूनिटी हासिल कर चुके हैं। उन्होंने दिल्ली में सुधर रहे हालात का जिक्र करते हुए मेट्रो सर्विस शुरू करने के संकेत भी दिए। इनसे सबसे इम्पोर्टेंट है होम आइसोलेशन, क्योंकि होम आइसोलेशन एक कंफर्ट देता है हर आदमी को कि मैं अपने घर में ठीक हो सकता हूँ। कई स्टेट्स ऐसे हैं जो होम आइसोलेशन नहीं कर रहे। जो होम आइसोलेशन जहाँ नहीं हो रहा वहाँ लोग टेस्ट ही नहीं करा रहे। टेस्ट कराने से डर रहे हैं कि अगर मैंने टेस्ट कराया तो मेरे को क्वारंटाइन सेंटर में भेज देंगे। कोई सेंटर में नहीं जाना चाहता। तो जब तक लोग सीवियर नहीं हो जाते तब तक टेस्ट ही नहीं कराते। दिल्ली में हमने होम आइसोलेशन को बहुत कंफर्टेबल बनाया। लोगों को एग्रेसिव कैंपेनिंग करके, एडवर्टाइजिंग करके हमने लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा किया कि आप अपने घर में ठीक हो सकते हो अगर आप माइल्ड पेशेंट हैं। लोगों को ऑक्सीमीटर्स दिए। तो एक होम आइसोलेशन हमारा, और होम आइसोलेशन करने से हमारे अस्पतालों में बेड खाली हो गए, तो अस्पताल खाली होने लगे। दूसरा हमारा था होम आइसोलेशन, एग्रेसिव टेस्टिंग एंड आइसोलेशन। तो हमने टेस्ट खूब बड़ी संख्या के अंदर बढ़ा दिए। इसमें हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने खूब मदद की। और तीसरा था कि बेड कैपेसिटी हमने बहुत बड़े स्केल पे बढ़ा दिया। आज 16,000 बेड्स, कोविड बेड्स हैं दिल्ली में, लेकिन केवल 3300 भरे हुए हैं। तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आपको बता दें कि हर्ड इम्यूनिटी कोरोना संक्रमण की वो स्थिति है जब 70% से ज्यादा आबादी संक्रमित हो जाए, जिसके बाद शरीर में एंटीबॉडीज तैयार होने लगे, बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज तैयार हो जाए। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह दावा सीरो सर्वे के आधार पर किया है। इस सर्वे में दिल्ली के 24% लोगों में कोरोना वायरस के प्रति एंटीबॉडी पाई गई है। 27 जून से 10 जुलाई के बीच यह सर्वे करवाया गया था। इसका मतलब है कि मोटे तौर पर दिल्ली के 60 से 70 लाख लोग कोरोना के संपर्क में आ चुके होंगे और ठीक भी हो गए होंगे। दिल्ली में कोरोना के मामले घटने के पीछे होम आइसोलेशन, टेस्टिंग और अस्पतालों में ऑक्सीजन सपोर्ट बेड लगातार बढ़ाते रहने की रणनीति रही है। और अब धीरे धीरे दिल्ली के हालात सुधर रहे हैं। मसलन ये कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना से जंग दिल्ली जीत कर रहेगी। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ना और उसके साथ साथ रिकवरी रेट का भी बढ़ना, ये से अच्छे संकेत माने जाते हैं। रिकवरी रेट दिल्ली की 85% हो गई है। इसका मतलब आप सीधे तौर पर यह लगाइए कि 100 में से 15 मरीज ही संक्रमित रहते हैं, 85 मरीज ठीक हो जाते हैं। तो ये दिल्ली के लिए बहुत अच्छी बात है। दिल्ली ने आखिर इस रिकवरी रेट को हासिल किस तरीके से किया है, इसके पीछे की कहानी क्या है, सच्चाई क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में 85% से ज्यादा रिकवरी रेट।
दिल्ली में ठीक हो रहे कोरोना मरीज, ठीक होने का रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा। कोरोना पर दिल्ली ने किया कंट्रोल। भारत में कोरोना की लिस्ट में तीसरी राजधानी दिल्ली के हालात अब काबू होते जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली का रिकवरी रेट रिकॉर्ड 85% से ज्यादा पहुंच गया है। वहीं इन्फेक्शन रेट 5% से नीचे रह गया है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के मुताबिक 31 जुलाई तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 5 लाख का आंकड़ा पार करने वाली थी, लेकिन अब लगता है कि दिल्ली का रिकवरी रेट इस आंकड़े को पार नहीं होने देगा। वहीं केंद्र सरकार ने भी दिल्ली के हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। राजधानी दिल्ली में टेस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट में सुधार से कोविड-19 का इन्फेक्शन रेट 5% से कम हो गया है। राहत की बात यह है कि पिछले 30 दिनों में इन्फेक्शन की दर 18% तक घट गई है। वहीं दिल्ली का रिकवरी रेट 85% से ज्यादा हो गया है, जबकि दिल्ली का डेथ रेट अब सिर्फ 2% रह गया है। राजधानी में भले ही कोरोना वायरस की संक्रमण दर कम होती जा रही है, एक्टिव केस भी कम हो रहे हैं और नए मामले भी कम हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कंटेनमेंट जोन बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि कंटेनमेंट जोन बढ़ाए जाने के पीछे कोरोना को कंट्रोल करना एक कारण है। जिस घर में कोरोना वायरस का केस पाया जा रहा है, उस घर के आसपास के कुछ हिस्सों को सील किया जा रहा है, ताकि संक्रमण अन्य लोगों में ना फैल सके। दिल्ली में जून के पहले हफ्ते बहुत ज्यादा केस आ रहे थे। उस वक्त रोज करीब 5 से 6 हजार टेस्ट होते थे। फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने टेस्टिंग पहले 2 गुनी और फिर 3 गुनी करने का प्लान बनाया और रैपिड एंटीजन किट का इस्तेमाल भी शुरू किया गया। अब दिल्ली में रोजाना 30,000 से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। वहीं दिल्ली में कोरोना कंट्रोल में आता दिख रहा है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। एक तरफ कोरोना से लड़ने के लिए अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं, कुछ अच्छी खबर भी आ रही है, लेकिन एक बुरी खबर यह है कि अमेरिका के शोधकर्ताओं ने बताया है कि कोरोना अब आपके कानों के जरिए भी आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। वो आपके कानों को भी इन्फेक्ट कर सकता है। अभी तक श्वास के जरिए ही या फिर मुंह के जरिए ही कोरोना का प्रवेश इंसानी शरीर में हो रहा था, लेकिन अब कान के जरिए भी इसका प्रवेश हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। नाक, गले और फेफड़ों को इन्फेक्ट करने वाला कोरोना वायरस अब कान को भी इन्फेक्ट करने लगा है। अमेरिका में हुई एक नई रिसर्च के मुताबिक नाक, गले के बाद कोरोना वायरस कान को भी इन्फेक्ट कर सकता है, साथ ही कान के पीछे की हड्डी को भी इन्फेक्ट कर सकता है। आपको बता दें कि 3 मरीजों पर की गई एक स्टडी के दौरान लोगों के कानों में काफी ज्यादा इन्फेक्शन पाया गया। अमेरिका के जॉन हॉपकिंस स्कूल ऑफ मेडिसिन की टीम के मुताबिक इस स्टडी के बाद कोरोना वायरस के लक्षण वाले लोगों में कान की भी चेकिंग की जाएगी। कान में भी हो सकता है कोरोना वायरस। नई रिसर्च में किया गया दावा। मरीजों के कान में मिला इन्फेक्शन। पहले नाक, गले में होता था इन्फेक्शन। इनमें से 2 60 साल के और 1 80 साल के मरीज थे। 2 मरीजों के नाक या कान के पीछे वाली हड्डी में इन्फेक्शन पाया गया। टीम का कहना है कि अब इसे लेकर सतर्कता बरतते जाने की जरूरत है। इससे पहले अप्रैल में भी एक स्टडी में दावा किया गया था कि कोरोना की वजह से कान के पर्दे के पीछे इन्फेक्शन होता है। एक और स्टडी में पाया गया था कि जिन लोगों में वायरस के लक्षण नहीं थे, इन्फेक्शन खत्म होने के बाद उनकी सुनने की शक्ति पर असर पड़ा था। आपको बता दें कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन से दुनिया भर में अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग पीड़ित हो चुके हैं, जबकि 6 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। कोरोना का संक्रमण हरियाणा में भी फैल रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि हरियाणा इस लड़ाई में किस हद तक जीत पाया है और कहां-कहां हरियाणा को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए जरा समझिए कि देश में हरियाणा की रैंकिंग क्या है कोरोना संक्रमित मरीजों के मामले में। एक तरफ दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों की संख्या में भारत तीसरे पायदान पर है, वहीं भारत में महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली लगातार पहले, दूसरे और तीसरे पायदान पर बने हुए हैं। लेकिन बात करें हरियाणा की, तो कोरोना संक्रमितों के मामले में हरियाणा 12वें पायदान पर है। जी हां, हरियाणा 12वें स्थान पर है और हरियाणा के कुछ जिले तो बुरी तरह कोरोना के संकट में हैं। हरियाणा के ऐसे 4 जिले जहां सबसे ज्यादा कोरोना है, उनमें पहला नंबर गुरुग्राम का है, दूसरा फरीदाबाद, तीसरा सोनीपत और चौथा रोहतक। वहीं दिल्ली से सटे 4 जिलों के आंकड़ों पर नजर डालें तो इनका कुल आंकड़ा 19,076 हो गया है। गुरुग्राम में 8,393 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। फरीदाबाद में 7,276 कोरोना संक्रमित मरीज हैं। सोनीपत में 2,668 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, जबकि झज्जर में 739 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं।
वहीं इन 4 जिलों में कोरोना का हाल इतना खराब हो चुका है कि लोग यहां जाने से बच रहे हैं। वायरस से बचाव के लिए अभी वैक्सीन तैयार नहीं हुई है, लेकिन जब तक आपकी जान आपके हाथ में है तभी तक आप सुरक्षित हैं। इसलिए लोगों से दूरी बनाएं और घर में रहें। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। स्पेशल 7 की आज की अपनी आखिरी रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री क्यों परेशान हैं, आखिर हरियाणा क्यों परेशान है, कोरोना की जद में आखिर हरियाणा किस तरीके से आता चला जा रहा है और वो 4 जिले कौन से हैं जिसने हरियाणा की परेशानी और ज्यादा बढ़ा दी है। देखिए रिपोर्ट। एक वक्त था जब हरियाणा में कोरोना का रिकवरी रेट सबसे बेहतर था। कोरोना पर हरियाणा का पूरा कंट्रोल था। कई जिले कोरोना फ्री थे, लेकिन धीरे धीरे कोरोना ने हरियाणा में इतने पैर पसारे कि इसके चुंगल से निकल पाना मुश्किल होता चला गया। हरियाणा में रोजाना बढ़ते कोरोना के केस परेशानी का सबब बने हुए हैं। पहले 1 महीने की बात करें तो हरियाणा में केस बेहद कम थे, लेकिन उसके बाद लगातार हरियाणा में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती चली गई। 24 मई को हरियाणा में 1152 केस थे, जबकि 24 जून को हरियाणा में 12,010 केस थे, यानी 1 महीने में 10,858 नए मामले सामने आए। इसका औसत निकाले तो हर दिन हरियाणा में 361 नए मामले सामने आए। वहीं 24 जुलाई को हरियाणा में 29,755 केस आए। ऐसे में 24 जून से 24 जुलाई के बीच हरियाणा में 17,745 नए मामले सामने आए, यानी हर दिन 591 नए मामले सामने आए। हरियाणा में अब सब कुछ अनलॉक हो चुका है। ऐसे में लोग सड़कों पर निकलने लगे हैं और अपने अपने काम पर जाने भी लगे हैं। एक तरफ कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ भीड़ भी बढ़ने लगी है। ऐसे में हरियाणा के सामने अब चुनौतियां बढ़ गई हैं। कोरोना को कंट्रोल भी करना है और कारोबार को भी बढ़ाना है, लेकिन जिस स्पीड में हरियाणा में कोरोना का कहर बरस रहा है उससे साफ है कि आने वाले दिनों में हालात और बेकाबू हो सकते हैं। इसके लिए जितनी जल्दी हो सके कुछ और कदम उठाने होंगे। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। स्पेशल 7 की हमने आज अपनी रिपोर्ट में आपको कोरोना के हर उस चाल, चरित्र और चेहरे से रूबरू कराया है जिससे आपको बचने की जरूरत है। और हां, जैसे ये सस्ती दवा मार्केट में आ जाएगी, अगर आप कोरोना संक्रमित हैं तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। अपनी तमाम एक्सक्लूसिव खबरों के साथ हम यहीं पर आपको अलविदा कह रहे हैं। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।